मेरे बड़े भाई, पीओमा में मिनिस्टर और पूरे देश में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, मेरे भाई ऑनरेबल एमएलए जसरोटा, मेरे भाई ऑनरेबल एमएलए विजय शर्मा साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए जिला के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन एक्स एमएलए सागर चंद जी, मेरी तंजीम की सुबह के सीनियर नायब सदर जनाब महेंद्र सिंह जी, धर्मपाल जी, यहाँ बैठे हुए मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, जल शक्ति डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर और पूरा जल शक्ति विभाग कठुआ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चीफ कंजर्वेटर और पूरा डिपार्टमेंट, हमारे ट्राइबल अफेयर के हमारे डायरेक्टर साहब, मेरी तरफ से सबको आदाब इस्लाम। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का निहायत ही ममनून हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आज एक पब्लिक फिलहा के लिए, पब्लिक कठुआ की आवाम के लिए एक बड़ा तोहफा जल शक्ति विभाग की तरफ से जो दिया जा रहा है और जिसका बाकायदा आज हमने इनॉग्रेशन किया, उन्होंने यहाँ शिरकत की। और अपने होने का और अपनीयत का जो दावा था उसका सबूत दिया। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, क्योंकि आप जैसे जसरोटिया साहब फरमा रहे थे, आप जम्मू कश्मीर की, आप सिर्फ इस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी ही की नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी जो है, जहाँ देश की नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ जम्मू कश्मीर का हम आपको एम्बेसडर समझते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा और ये सब चीजें जो आज आपके सामने आ रही हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हम सब लोग कर रहे हैं। मेरे लीडर डॉक्टर फारूक साहब, अमर अब्दुल्ला साहब, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एक सख्ती से हमें हदायत कि सरकार ये सबकी सरकार है, हमें वोट पॉलिटिक्स सरकार में जब आदमी आ जाता है तो वो नहीं चलानी चाहिए और नहीं चलेगी, नहीं चला रहे हैं, बल्कि हम सब लोग जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के और पब्लिक मफाद के जितने भी काम हैं उसको आगे ले जाने में अपनी कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जसरोटिया साहब यहाँ के एमएलए, मैं आप लोगों को भी मुबारक करूंगा और जसरोटिया साहब जनाब की भी मुबारक करूंगा। और ये इस एप्रीहेंशन ना कि क्योंकि कितने तुम ये कि मुंह से सिफ्त करना कि खराब ना हो जाए, इस तरीके तुम लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हो
या जरा इंटरेस्ट दस रहे हो लोगों वास्ते, उस वास्ते तुहानू मुबारक। लेकिन मैं भी अगर जसरोटिया साहब का राती 2:30 बजे भी फोन अगर आता है, मैसेज आता है, असी भी बातों सरकार का एक अंग होने के नाते असी उसको रिस्पॉन्स करते हैं, जवाब देते हैं। वो साड़ी कोई क्वालिटी नहीं है, बल्कि वो साडे लीडर उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, उन्होंने हिदायत है सन कि असी इस सिस्टम को आगे ले जाने वास्ते सारे लोगों को नाल रख के चलना है कि जम्मू कश्मीर की खोई हुई जी अजमत है, जरा साड़ा तशखस है, उसको वापस ले आना है। इतने साढ़े साथी बोल रहे सन, हर आदमी ने, मैनू एक चुभन जरूर हो रही थी। फिर मैं डॉक्टर साहब नाल भी गल की थी कि जनाब ये जरा सानू यूटी का जरा वो लगा है तगमा, ये अल्लाह के वास्ते खत्म करो। वो खत्म होएगा तो सब बेहतरी होगी। जम्मू कश्मीर एक शान है, हिंदुस्तान का ताज है। सानू फख्र है कि असी इतने बड़े जमहूरी मुल्क के बाशिंदे हाँ, और साडी जिहड़ी गंगा जमनी तहजीब है, वो गंगा जमनी तहजीब पूरे देश को इकट्ठा करके चल रही है। और मेरे लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जरा नारा सी, जरा विजन सी कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आज का कि अगर ये नारा हम देश में इंप्लीमेंट करें, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो हिंदुस्तान को कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो विश्व गुरु बनाने से रोक पाएगी। और इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर दे विच असी हर तंजीम, हर पार्टी का आदमी इकट्ठे होके जनाब डॉक्टर साहब असी यलगार करना है दिल्ली विच, ते साडी जिहड़ी खोई हुई अजमत है उस वास्ते बिना पार्टी पॉलिटिक्स असी सारे जनाब को ला लिया। सब तो बड़ी गल यह है कि तुसी बड़े काम किए ना अपनी कंस्टिट्यूएंसी विच। असी जम्मू कश्मीर का तुहानू नुमाइंदा समझते हैं, पीर पंजाब भी तरफ देखियो ते कश्मीर भी देखियो। और मैं पिछले दिनों जनाब नाल गल कीती सी कि ये ठीक है ना, मेरी जबान बोल रहे हैं मैं तुहाडी आसानी वास्ते मैं रिक्वेस्ट की थी जनाब के जल शक्ति की बात यहां चल रही है, जल शक्ति डिपार्टमेंट, इसमें शक नहीं है कि यहां करोड़ों रुपया आया, लेकिन जल्दबाजी में जो हमारे प्रोजेक्ट्स बन गए और फिर उन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाने में मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को किस मुश्किलात से गुजरना पड़ा, क्योंकि हमारे पास मैन पावर ही नहीं है। अब आपने करोड़ों रुपया हमें दिया है, इस मैन पावर को चलाने के लिए अगर हमारे पास डेली वेजेस नहीं होगा, सीपी वर्कर नहीं होगा, कैजुअल लेबर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे। तो लिहाजा जनाब ने ये साडी दिल्ली में नुमाइंदगी करनी है, तो जरा पैसा जसरोटिया साहब ने क्या कि रुकिया जाए पैसा, अभी हमें 600 करोड़ रुपया जो है अभी हमें आना बाकी, और 600 करोड़ में हमने आपका जो प्रोक्योरमेंट है और आपका जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है मेरे डिपार्टमेंट में, उनको भी मुबारक करूंगा कि किस मुश्किल और कठिन हालात से निकल के आगे आए। सरकार बने अभी 3 महीने ही हुए हैं, और जिस तेज रफ्तारी के साथ उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हम काम कर रहे हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो जसरोटिया साहब की जुबानी आपने सुन लिया। और मैं ये फिर उमर अब्दुल्ला साहब की बात दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा कि उनकी ये डायरेक्शन है। जैसे कल भी एक सर्कुलर जारी हुआ है कि ऑनरेबल एमएलए चाहे वो किसी भी तंजीम के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनका प्रिविलेज और प्रोटोकॉल जो है उसको पूरा हक और राइट दिया जाएगा, इज्जत और एहतराम दी जाएगी। तो लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ जैसे एमएलए साहिबान ने बताया कि
हमारी लाइबिलिटीज हैं, हमारे लेफ्ट ओवर एरियाज हैं, और हमारा जो दूसरा सिस्टम है इसको अपग्रेड करने के लिए हमें पैसा चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे पास है, अवेलेबल है, उसमें इंशाअल्लाह ताला आपकी इन स्कीमों को अपग्रेड करने के लिए, इस सिस्टम को, एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला आपको कोई फंडिंग करेंगे। लेकिन सारी जिम्मेदारी मैं डॉक्टर साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, और मैं पिछले दिनों दिल्ली गया था, मैं मुबारक करूंगा कि मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से मिला, और आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन निकाली चंडीगढ़ में, जो हमारे जो FRA का जो ये सिस्टम देखते हैं, दरादर हमें वो NOCs वगैरह आ रही हैं। इसी तरीके से, क्योंकि जल शक्ति के मंत्री साहब को मैं नहीं मिला, उसमें आपकी हमें नुमाइंदगी चाहिए, जो हमें पैसा, और जो ये मैन पावर का सबसे बड़ा मसला है। आज हमारे डेली वेजेस जो है, CP वर्कर जो हैं, हमारी लाइनें हमने इतनी बचा दी हैं, उसके लिए सोचना है। और इस साझी सोच से, एक वर्किंग रिलेशन से, मेरे यहाँ ऑनरेबल MLA साहब, क्योंकि नए नए MLA हैं, और MLA साहब जब ये देखते हैं घबरा भी जाते हैं और MLA साहब ने शायद जिम्मेदारी ज्यादा है कि भाई हम ये चाहेंगे कि वर्किंग रिलेशनशिप, सरकारों का वर्किंग रिलेशनशिप होता है, शायद उसी को ये गठबंधन कहते होंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का किसी तंजीम पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, श्रीनगर में आए, और प्राइम मिनिस्टर साहब को का वेलकम करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब और हम सब वहां थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी वहां थे, और इतने खुश होके वो गए यहां से। सिर्फ अब आपको नब्ज पे हाथ रखना है, कहते हैं ना, लोहा जब गर्म हो तो उसी वक्त उसको और थोड़ा लगाना चाहिए। अब हमारी स्टेट वापस आ जाए, हमारी खोई हुई अजमत हमें वापस मिल जाए, और इंशाअल्लाह ताला ये क्रेडिट डॉक्टर साहब आपको जाएगा। कुछ एजेंसीज हैं, कुछ ताकतें हैं, हम में ही हैं वो, जो ये चाहती नहीं है कि ये रियासत वापस आए, और रियासत का सेहरा जो है आप लोगों के हाथ में हो। मेरे लीडर शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह ने कहा था कि सरदारी अवाम का हक है। कुछ है ऐसी एजेंसियां जो ये चाहती हैं कि ये इनका हक इनको ना मिले। इसके लिए आपको डॉक्टर साहब लड़ाई लड़नी है, और हमारा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताबन इसके लिए आपके लिए रहेगा। रियासत की अजमत के लिए, रियासत को का दर्जा वापस लेने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला एक जरूर दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम आएंगे। मैं यहां MLA साहब ने दूसरे मसाइल पे भी यहां बात की है। एक तो यहां चंबा चिनेनी सड़क की बात की डॉक्टर साहब ने। पिछले दिनों मुझे मुलाकात हुई, मेरी CM जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनके साथ मीटिंग रही मेरी, और मैंने उनको इस सड़क के लिए, चनेनी की तो बात तो नहीं मैंने की, लेकिन भदभद तक की बात मेरे ध्यान में थी। मैंने उनसे बात की है कि इधर से हम ले जाएंगे, उधर से आप आइए, और ये बड़ा अच्छा रूट्स है। और मैंने उनको कहा कितने जम्मू के लोग हैं जिनकी रिश्तेदारियां उधर हैं, ताल्लुक इधर हैं, तो ये इन सिस्टम को, इस रिश्ते को बढ़ाइए। तो जो तुम कह रहे हो कि सरेजदा और पेपे का जो लिंक है वो बढ़ाइए, उस वास्ते ਅਸੀਂ लंबी लाइन खींचांगे, इंशाअल्लाह ताला आगे चलांगे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या कि भाई हम इस पे काम करेंगे, जम्मू कश्मीर सरकार काम करेगी, आप उधर से करें, और हम ये इंशाअल्लाह ताला सिस्टम को जोड़ेंगे। इसी तरीके से दूसरी वहां एक रोड है जिसको किलर रोड कहते हैं शायद, उसको जोड़ने की भी हमने बात की है। दूसरा यहां एक मसला आया जो आपने जो मुझे चिट्ठी भी लिखी थी, खैर का मसला आया है, उसके लिए डिपार्टमेंट को हमने हदायत दे दी है, उस पर एक्सरसाइज हो रही है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ हदायत है, उन पे भी डिपार्टमेंट स्टडी कर रहा है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह ताला सारी चीजों को देखा जाएगा, और जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होगा
वो फैसिलिटीज आपको दी जाएगी, इसके लिए मैं वादाबंद हूं। मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी आपसे गुजारिश करूंगा। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि मैंने थोड़ा आगे भी जाना है, और डॉक्टर साहब मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया करूंगा और आप कठुआ के लोगों को, जसरोटा के लोगों को मुबारक करूंगा कि आपने आज हमारा इतना बड़ा स्वागत किया और आपको इतनी बड़ी फैसिलिटीज दी गई। मैंने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला जल जीवन मिशन जो दिसंबर 2024 को पूरा होना था, कुछ हालात की वजह से वो कंप्लीट अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सब ठीक चलता रहा तो मार्च में ये सब स्कीमें और ये सब टारगेट जो हैं अचीव हो जाएंगे, इनको हम पार कर लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, खुदा हाफिज़।